Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study lesson number 16, The Savior. चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 16, The Savior. Prince Siddharth was walking through the garden of his palace. राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे. He was pleased to see flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden trees swaying in cool breeze, and birdies chirping around. वहाँ खिले हुए फूल, उड़ती हुई तितलियाँ, बगीचों के पेड़ ठंडी हवा में झूम रहे थे और उड़ते हुए पक्षी चहचहा रहे थे. यहाँ देखकर बहुत खुश थे. Suddenly a swan fell in front of him. अचानक से एक हंस उनके सामने गिर पड़ा. It flapped its wings, but unable to overcome its pain, it lay still. हंस ने अपने पंख फड़फड़ाए लेकिन दर्द से बाहर नहीं आ पाया और शांत हो गया. सिद्धार्थ was moved with pity. सिद्धार्थ को उस पे दया आई. He ran to the poor creature. वह तुरंत उस बेचारे जीव के पास दौड़ा. It was hit by an arrow. हंस को एक तीर लगा हुआ था. There was blood in its wings. उसके पंखों में खून लगा हुआ था. Prince Siddharth took out the arrow from its body very gently and cleaned its wound. सिद्धार्थ ने बहुत धीरे से तीर निकाला और उसके घाव को साफ करने लगा. It is my swan. I have hunted it down. It was Devdatta, Prince Siddharth's cousin. He demanded his hunt. एक आवाज़ आई, ये मेरा हंस है, मैंने इसका शिकार किया है. वह देवदत्त था जो सिद्धार्थ का चचेरा भाई था. उसने अपने शिकार को वापस मांगा. No, my brother, it is my swan. I have saved its life. You should have pity for animals. सिद्धार्थ कहता है, नहीं मेरे भाई, ये मेरा हंस है, मैंने इसकी जान बचाई है, तुम्हें जानवरों पर दया करनी चाहिए. Brother, if I don't get my hunt, I shall go to the king court, देवदत्ता said angrily. देवदत्ता ने गुस्से में कहा, अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो मैं राजा के दरबार जाऊंगा. I will not give it to you. You may do as please, said Siddhartha. He took care of the swan. Its wound started healing. मैं इसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो, सिद्धार्थ ने कहा. उसने हंस की सेवा की और उसका घाव ठीक हो गया. After some time, Siddhartha was called to the king's court. कुछ समय बाद सिद्धार्थ को राजा ने दरबार में बुलाया. किंग सुधोधन sat on his throne. राजा सुधोधन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे. The case of the swan was presented to him. हंस का मामला राजा के सामने रखा गया. Prince Siddharth and Devdatta stood in the court to plead their claims. दोनों अपने अपने पक्ष को साबित करने के लिए खड़े हुए. The hearing went on. The king said, let the swan be brought to the court. सुनवाई शुरू हुई और राजा ने कहा हंस को दरबार में लाया जाए. The swan was brought and left standing in the middle of the court. हंस को लाकर दरबार के बीच में रखा गया. It slowly shuffled towards Prince Siddharth and hid under his seat. हंस धीरे धीरे सिद्धार्थ की ओर गया और उसकी सीट के नीचे जाके छुप गया. किंग सुधोधन गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली. राजा ने अपना फैसला तुरंत सुनाया. द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट दैन द किलर. राजा ने बोला बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज़्यादा होता है. Thus, the swan belongs to सिद्धार्थ. इसीलिए हंस सिद्धार्थ का है. It is also proved by the swan's willing acceptance of the care provided by सिद्धार्थ.
यहाँ इस बात से भी साबित होता है कि हंस ने संप्रेम भाव से सिद्धार्थ की देखभाल को अपनाया और खुद उसके पास गया। देवदत्ता मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स। देवदत्त को जानवरों पर दया करनी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने इस फैसले की प्रशंसा की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।